इंडिया में जब भी कहीं कोई इनजस्टिस होता है तो उसका फैसला कोर्ट नहीं बल्कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेता है, क्योंकि जितनी तेजी से ये बुलडोजर जस्टिस की डिमांड बढ़ते जा रही है, आने वाले समय में ये लगता है कि इंडिया के सारे कोर्ट्स पे ताला लटका रहेगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स में इंडिया के सारे केसेस सॉल्व किए जाएंगे। इंडिया में पिछले कुछ सालों से एक नया ट्रेंड देखने को मिला है और वो है बुलडोजर जस्टिस। पहले क्राइम होता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चली रही होती है, फिर उतने में पता नहीं कहां से किसी का बुलडोजर आता है और अक्यूज्ड के घर पे चला दिया जाता है। क्या ये सच में न्याय है या कानून को बाईपास करने का एक नया तरीका? ये बुलडोजर जस्टिस इतना ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि एक क्रिमिनल की वजह से या एक आरोपी की वजह से उसके पूरे परिवार को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया कि घर पे बुलडोजर चला के क्या ही इंसाफ मिल जाएगा। अगर जस्टिस देना ही है तो क्रिमिनल को फांसी की सजा दो या उम्र कैद की सजा दो। ये ट्रेंड खासकर इंडिया के कुछ स्टेट्स में ही देखने को मिला है, जहां पर राइट्स या सीरियस क्राइम्स के बाद एक्यूज्ड के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। सपोर्टर्स का कहना है कि इससे क्रिमिनल्स को स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है कि अगर क्राइम करोगे तो घर भी नहीं बच पाएगा। जो लोग बुलडोजर जस्टिस का सपोर्ट करते हैं उनका मानना है कि इंडिया में जस्टिस सिस्टम काफी स्लो है और क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिलने में काफी साल लग जाते हैं। इसी वजह से ये बुलडोजर जस्टिस एक इंस्टेंट जस्टिस का काम करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना यह भी है कि ये बुलडोजर जस्टिस काफी डेंजरस है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर है। अगर किसी पर क्राइम का एक्यूजेशन है तो उसको कोर्ट में सबसे पहले प्रूव होना चाहिए। अगर बिना ट्रायल के किसी का घर गिरा दिया जाए तो ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये पनिशमेंट है या सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्शन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर एक सिटीजन को ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ मिलना चाहिए। अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको तोड़ने का पूरा लीगल प्रोसेस होता है, लेकिन अगर डिमोलिशन सिर्फ एक्यूज होने की वजह से हो रहा हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के खिलाफ होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी इनोसेंट इंसान पर गलत एक्यूजेशन लग जाए और उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए तो क्या सरकार उसको कॉम्पनसेशन करेगी? और कुछ केसेस ऐसे हैं जिन पे गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही एक्यूज्ड के घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। साल 2022 में प्रयागराज के रहने वाले जावेद मोहम्मद एक लोकल बिजनेसमैन और एक एक्टिविस्ट थे। एक प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई और उनको एक मेन मास्टरमाइंड बताया गया। पुलिस ने उनको तुरंत गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन उस समय उनका गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हुआ था। ऐसे ही साल 2022 में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती वाले दिन ही दोनों ग्रुप्स में हिंसा हुई, दंगे हुए और मारपीट हुई। फिर उसी जगह बुलडोजर आके 20 से ज्यादा दुकानें और मस्जिद के फ्रंट फेस को डिमोलिश करके चला जाता है, लेकिन इस बुलडोजर के पास कोर्ट का एक भी परमिशन नहीं था डिमोलिशन का। तो आखिर ये मन मर्जी चल किसकी रही है? ऐसे ना जाने और भी कई केसेस हैं जिनमें कोर्ट के जजमेंट से पहले ही एक्यूज के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अरे मैं कहता हूँ चलाओ बुलडोजर, जितना मन कहे उतना चलाओ, लेकिन आरोपी के गुनाह साबित होने के बाद। सिर्फ आरोप लगने से कोई क्रिमिनल साबित नहीं हो जाता। और अगर ऐसा ही हो रहा होता तो देश के आधे से ज्यादा नेताओं पर किसी न किसी चीज का आरोप लगा है, तो सबसे पहले उन लोगों के प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। ये बुलडोजर जस्टिस इंडियन जुडिशरी का मजाक तो उड़ा ही रहा है और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी धज्जियां उड़ा रहा है कि बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर। वैसे मैं ओवैसी जी को उतना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर किसी हिंदू वर्सेस हिंदू की लड़ाई होती है या फिर किसी अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट की लड़ाई होती है, तब ये बुलडोजर पता नहीं कहाँ मर जाता है, इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन जैसे ही किसी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर आरोप लगते हैं तब ये बुलडोजर जस्टिस तुरंत एक्टिव हो जाता है। अभी रिसेंटली में ही उत्तम नगर के तरुण वाले मामले में बुलडोजर जस्टिस का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये बुलडोजर तब कहाँ मर गया था जब लखनऊ में रहने वाले एक 12 साल के छोटे बच्चे उनैस खान को माथे पे गोली मार दी जाती है। और ये बुलडोजर तब कहाँ मर गया था जब बिहार की रहने वाली रोशन खातून को जबरदस्ती यूरिन पिलाया जाता है और मॉब लिंचिंग से उसकी डेथ हो जाती है। और ये बुलडोजर तब कहाँ मर जाता है जब एक बीजेपी एमएलए रेप और मर्डर के सीरियस मैटर में दोषी पाया जाता है। अगर गिनने बैठ जाओ तो शायद ये लिस्ट कभी खत्म ही ना हो। देखो, भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के हर तरफ गुंडई और लफंगई का नाम बन गई है। पूरी अराजकता का माहौल बना के रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर में बुलडोजर चला दो। इलीगल हमें हैरेसमेंट किया, इलीगल हमें
जेल में रखा। जैसे जैसे हमारे केसेस बेल होती जाती थी वो एक केस बढ़ाते जाते थे। बुलडोजर जस्टिस कोई जस्टिस नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्शन है। अगर ऐसे ही जस्टिस के नाम पे लोगों के घर पर बुलडोजर चलता रहेगा तो लोग क्राइम होने के बाद पुलिस या वकील के पास नहीं जाएंगे, वो लोग सीधा म्युनिसिपैलिटी ऑफिस ही जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।